सुबोध सर, मैं आपका मेंटर। जबरदस्त। आज एक टॉपिक हम लेके आए हैं आपका लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल डायग्राम में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। उसमें आपको ये देखना है कि उसके बीच में रिलेशन के, जैसे हम लोग वेन डायग्राम में देखे थे ना, है ना। वेन डायग्राम में जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, अब उसी का एक पार्ट है जिसको हम लोग लॉजिकल डायग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्वेश्चंस आपको रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर सबसे मिक्सअप करके उससे पूछा जाएगा कि इनके कौन ऐसा लेटर है या डिजिट है जो दोनों में है, कॉमन है। यानी वेन डायग्राम का ही एक अलग रूप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल डायग्राम कहते हैं ना। आगे देखेंगे हम इसमें क्या है। देखिए, जैसे कि इस तरह का एक डायग्राम आपको रहेगा, है ना, जिसमें आपका सर्कल भी दिया गया है ना। इसमें आपका सर्कल भी दिया गया है, स्क्वायर भी है और ट्रायंगल भी है। अब यहां देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है। कहा कि विच नंबर इज क्या है जो डॉक्टर को इंडिकेट करता है। तो आप देखें तो डॉक्टर को इंडिकेट करने वाला यहां नंबर क्या है सर, डॉक्टर को इंडिकेट करने वाला ट्रायंगल है। तो जब पहला नाम रखा कि डॉक्टरों, यानी डॉक्टर में 1, 5, 6 सब आ गए। ये डॉक्टर में है नहीं, ये डॉक्टर में है नहीं, बात खत्म। अब कहता है कि जो क्या हो, अनमैरिड हो, विवाहित नहीं है। अब विवाहित, और ये क्या है, विवाहित का है। तो विवाहित वाला जो डायग्राम है आपका, ये तो विवाहित वाला है। ये किसका है बाबू, ये मैरिड वाला है। तो कहता नहीं, विवाहित नहीं होना चाहिए, तो ये हट जाएगा। जब विवाहित नहीं हो, अनमैरिड हो, तो ये हट गया। और कुछ कारण नहीं, तो क्या अंक बच गया सर, यहाँ 1 बच गया, यहाँ क्या बच गया 2। तो 1 और 2, तो अब 2 क्या है, तो प्रोफेसर है नहीं। अब 2 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 तो आपका सिर्फ डॉक्टर है, तो प्रोफेसर, तो यहाँ मजबूरी है आपको लेना पड़ेगा क्या, प्रोफेसर। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा कि कौन सी संख्या जो डॉक्टर को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है, तो यहाँ परफेक्ट आंसर बनेगा 3। क्या बनेगा यहाँ पे, 3 बनेगा। क्यों सर, क्योंकि इसने तो ये नहीं कहा कि आपका प्रोफेशन नहीं हो या हो, तो प्रोफेशन में भी है। और ये बस ऐसे डॉक्टर जो विवाहित नहीं हो, तो विवाहित 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, बात खत्म। तो 2 + 1 3 आंसर होगा, दिमाग में सेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले पैटर्न क्या कहता है, कुछ भी पैनिक नहीं होना है, कुल हो जाइए। कहता है कि 1 से लेकर के 7 तक कुछ अंक यहां रखे गए। ठीक है, ये लिख रहा है कि ये एजुकेटेड लोग को इंडिकेट करता है सर्कल, और ये जो आपका मेहनती है, जो लेबोरियस है, ये ट्रायंगल जो है सो इंडिकेट करता है शहर का, है ना, अर्बन का इंडिकेट करता है। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये समझिएगा प्यार से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र में, कौन सी ऐसे शहरी, पहले किसका नाम है, टाउन का, यानी आप यहां रहेंगे। टाउन में यही 1, 2, 3, 4 है, ये है, ये है, ये है, नहीं है, बात खत्म। अब किसका नाम ले रहा है ये समझना है। शहरी के बाद किसका नाम लिया है, शिक्षित लोग। तो शिक्षित किसको इंडिकेट कर रहा है सर, सर्कल को। तो क्या ये शिक्षित में है, नहीं है, नहीं। और क्या कह रहा है, लेकिन परिश्रमी नहीं होना चाहिए। तो परिश्रमी का डायग्राम आपका ये है ना जी। ये 3 क्या है, परिश्रमी है, हमको नहीं चाहिए। तो आपका जवाब हो जाएगा 24। है ना शानदार तरीका बनाने का, एकदम इजी तरीके से बनाना है, कहीं कोई टेंशन नहीं।
आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वही 1 से 7 दिया गया है, बट कहता है कि शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है, वही आपका आंसर हो जाएगा 4। रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये देखते हैं। आया अगला क्वेश्चन, कहता है कि गांव, अब देखिए ना, ये ट्रायंगल कहता है कि गांव वाले लोग हो गए, गांव में जो काजट डॉक्टर है उनकी बात हो गई, ठीक। ये हो गया, अच्छा वो अर्हित ये डॉक्टर है, आइए गांव वाला हो गया, आइए अनुभवी डॉक्टर हो गए। तो क्वेश्चन कहा गांव में कार्यरत और अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है। तो गांव में कार्यरत, तो गांव में कार्यरत कितने लोग हैं, यही ना डॉक्टर है जी, गांव में कार्यरत यही लोग हैं, यानी ये गांव में नहीं है, ये गांव में नहीं है, ये गांव में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कहता है कितने आरित अनुभव दोनों रखता है, तो दोनों, ये तो सिर्फ अनुभवी है, ये वाला है क्या, नहीं, क्या होगा, सिर्फ 5 होगा, सिर्फ क्या होगा बाबू, 5 होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्या कहता है कि कितने ऐसे खिलाड़ी न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है। तो पहले नाम किसका लिया है, खिलाड़ी का, यानी आपको इसी डायग्राम में पहले रहना है, यानी ये खिलाड़ी में नहीं है, नहीं है, बात खत्म। अब किसका नाम ले रहा है, तो कहता है खिलाड़ी तो हो लेकिन कलाकार नहीं हो। अब कलाकार तो ये है, यानी ये छट जाएंगे, कलाकार नहीं हो। और किसका नाम ले रहा है गुरुदेव, और ना ही डॉक्टर हो। तो ये 25 और 4 में डॉक्टर कौन है, 4, यही नहीं जी, ये हट जाएगा, आपके पास बचा क्या, 25। समझ में आ गई बात, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरे कौन सा लेटर खिलाड़ी, खिलाड़ी का डायग्राम क्या है बाबू यहाँ पे, अच्छा खिलाड़ी सर्कल है, तो इसको आप हाईलाइट कर, अर्थात इसी में से मेरा आंसर होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं। उसके बाद किसका नाम ले रहा है, ये खिलाड़ी के बाद कलाकार हो, तो खिलाड़ी और कलाकार, यानी इनकी बात हो रही है, अब है ना, क्या हो रही है, इनकी बात हो रही है, तो ये सब कट जाएंगे, क्योंकि कलाकार हो तो कलाकार एफ और ई ही है, क्या जी और डी कलाकार में है, नहीं, तो फिर एफ ही। और कहता है और डॉक्टर को दिखाता हो, तो एफ ई में डॉक्टर कौन है सर, तो डॉक्टर आपको दिख रहा है इसमें। अब डॉक्टर का डायग्राम ये है, ये तो डॉक्टर में है नहीं, कट गया, बस आपका आंसर हो गया ई। अब समझ में आ गई बात, बनाएंगे फटाफट बनेगा, नहीं दिमाग ज्यादा नहीं लगाया जाता है ऐसे क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है ये डायग्राम दिया गया है, ठीक, तो कहता है कि ओ ध्यान रखिए लिखा नहीं गया है, कहता है कि सर्कल दिया गया है, रेक्टेंगल दिया गया है और एक ट्रायंगल दिया गया है। तो कहता है कि इनके अनुसार यहां बताइए, कहा कि और क्या बताएं मुझे, ए तीनों आकृति में है, बी है लेकिन ए है नहीं, और सी तीनों में है, भैया ई तो सिर्फ में है, सिर्फ स्क्वायर में है, ऐसे ही कट गया। एफ सी डी बी ए, फिर ए तीनों में है और डी तीनों में नहीं, एक एक में, एफ का एक एक में है। कहता है
केवल बी तीनों डायग्राम में है। यस, ओनली बी जो है आपका स्क्वायर में भी है, सर्कल में भी है और ट्रायंगल में भी है। अब समझ में आ गई बात? आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है जी? आगे क्वेश्चन ये कह रहा है ट्रायंगल जो है वो गर्ल्स को इंडिकेट कर रहा है। यहां लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और स्क्वायर जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन, यही ना है, ये खिलाड़ी को इंडिकेट कर रहा है। और सर्कल जो है सो आपका ट्रेनर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कोई बात। तो कहता है क्वेश्चन क्या, ये ध्यान देंगे थोड़ा सा। तब उन लड़कियों, किसका है पहले? लड़की का। तो लड़की डायग्राम कौन है? ट्रायंगल है, बस यही रहिए, बाकी इन लोगों को क्रॉस कर दीजिए, कोई नहीं के बारे में। जो खिलाड़ी है लड़कियों में, क्या खिलाड़ी? तो स्पोर्ट्स पर्सन है। खिलाड़ी में यही आपका, खिलाड़ी में क्या है? बी और बी आया, ये है स्पोर्ट्स नहीं। और फिर कुछ कह रहा है, पर प्रोफेशन यानी ट्रेनर होना चाहिए। तो बी और डी में ट्रेनर कौन है? सर डी है, ये नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका आंसर कंफर्म हो गया कि ये ठीक है ना? है? आगे क्या कह रहा है? आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा डिजिट सिर्फ दो ही फिगर के अंदर आता है। तो क्या ये 5 2 में है? नहीं। क्या ये 8 सिर्फ सिंगल डायग्राम में है? क्या ये 6 सिंगल डायग्राम में है? क्या ये 4 सिंगल डायग्राम है कि नहीं? हाँ। 1 भी सिंगल डायग्राम में है। अब आइए 2 के बारे में। तो ये रेक्टेंगल में भी है और सर्कल में भी है। हाँ सर। 3 की बात किया जाए तो 3 ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है। कहा कि नहीं, सिर्फ 2 में, ओनली 2 में, ये नहीं चलेगा। 7, हाँ सर, ट्रायंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है। तो 2 7 या 7 क्लियर है? तो 7 1 नहीं, 2 7 7 2 यही होगा? नहीं, ये क्लियर है ना जी? कहीं किसी को दिक्कत नहीं समझने में? 7 और 2 ठीक है, चलिए, गुड, वेरी गुड। आइए क्या कह रहा है जी? अच्छा ठीक है। अच्छा, दी गई संयुक्त नहीं, सभी जितने भी ज्यामिति, जितने भी डायग्राम दिए गए हैं, उन सब में कौन सा लेटर है जो सब में शामिल है? यहां देखिए कितना है डायग्राम। एन डायग्राम 1 है, ये 2 है, ये 3 है। नहीं, एक इधर भी अगर दिया है तो हम 4 कह दें। तो देखिए यहां पे, इसको हटाइए, देखते क्या डी सब में है? नहीं। क्या ए सब में है? नहीं। क्या बी सब में है? नहीं। क्या सी सब में है? क्या ई सब में है? क्या? अब सी की बात करें तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ई की बात करें तो यह भी आपका ट्रायंगल में है, सर्किल में है, सब में है। तो ऑप्शन ई और सी में से हमको देखना है। तो ई और सी दोनों है। अब ऑप्शन हमारा ई और सी में से एक ही ऑप्शन दिया है। अब क्या दिया है? ई। यदि सी भी दिया जाता तो हमारा आंसर सी भी
हो जाएगा। नहीं दिया है, एक ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है हाँ ठीक है, अनुसार कौन सा सही है देखना है। तो कहता है कि ए और सी ये तीनों डायग्राम में, ऐसा लगता है क्या? ए मात्र ट्रायंगल और रेक्टेंगल में है, सी हाँ सी तीनों में है, ट्रायंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है और सर्कल में भी है। लेकिन ये कहता है कि दोनों गलत है। ए बी सी डी तीनों में है, बिल्कुल गलत। डी दो ही में है जी। बी सी ए तो दो में, बी तो सिंगल में है और डी दो गो में है, नहीं। केवल सी तीन आकृति में है, हाँ ओनली सी सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है और रेक्टेंगल में। ये सही आंसर 4 इज राइट। चलिए आगे बढ़ो, क्या कह रहा है आगे देखिए। ये कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ है, सर्कल है नहीं दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है, आपका रेक्टेंगल दिया गया है, सब ठीक है। कहता है किस अंक द्वारा, कौन सा जो डिजिट है, कौन सा वैल्यू है जो कुछ शिक्षित, तो पहले एजुकेटेड की बात करूं मैं, तो एजुकेटेड की बात करूंगा तो एजुकेटेड में यही लोग आते हैं, यानी ये लोग एजुकेटेड आदमी नहीं है। अब सॉरी, सिर्फ 7 4 6 1 शिक्षित लोग हैं, बाकी लोग नहीं है। अब क्या कर, अब उसमें ग्रामीण रोजगार, पहले तो ग्रामीण है शब्द, अब इसमें 7 4 6 1 में ग्रामीण कौन आते हैं, तो ग्रामीण में देखिएगा यानी रूरल में यही डायग्राम उसका है। तो 1 तो अब छट गया, 1 ग्रामीण में है नहीं, और रोजगार में लगे हुए हैं, तो रोजगार का डायग्राम आप बनाने गए, रोजगार का मतलब क्या, ये रेक्टेंगल, तो क्या ये ही न भाषा हुआ जी, क्या ये रेक्टेंगल में है, नहीं, क्या ये है, नहीं, आंसर हो गया हमारा 4। ये ठीक है, डन है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, नहीं तो देखो क्या है। चलिए समझ में आया कुछ की नहीं है, ये जल्दी से फटाफट। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ के बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा, कोई इश्यू नहीं। कह रहा है ऐसे कितने आपका स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि ना तो कलाकार हैं और ना ही, यानी ऐसे कितने खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी का मतलब है पहले खिलाड़ी का डायग्राम, तो खिलाड़ी में जाएंगे तो आपका डायग्राम में यही लोग आएंगे, यानी जैसे ही पहला शब्द कहा आप तुरंत खिलाड़ी में आ जाइए। इसका अर्थ ये है कि बाकी जितने आपका मैथमेटिकल वैल्यू है इसका कोई रिलेशन क्वेश्चन से नहीं रखना है, ये ठीक है। उसके बाद स्टेप वाइज पढ़िए, फिर क्या करता है, जो कि न तो कलाकार, एक बार में सब मत पढ़िए, कलाकार नहीं है, तो कलाकार का डायग्राम आपको पता है ये है, तो 3 ये सब कलाकार नहीं चल रहे, ठीक है। अब क्या कहते, और ना ही वो डॉक्टर भी चलेगा, अरे क्या बात है, तो डॉक्टर भी नहीं चलेगा, तो डॉक्टर का डायग्राम पता है कि त्रिभुज है, हाँ, ओ ये 4 भी नहीं चलेगा, आंसर होगा 25। ये ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलिए आगे बढ़ो। क्या कह रहे हैं आगे जी? ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताएं या कितनी है जो कि केवल गायक है, सिर्फ गायक चाहिए और कुछ नहीं। सब इतने सारे व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। और वो वर्ड नहीं कुछ कहा, तो ये जो वर्ड कह दिया ना, यही वर्ड इस क्वेश्चन के लिए बहुत सबके लिए निगेटिव हो जाएगा। अब गायक आप सिर्फ कहिएगा तो गायक का मतलब तो ये हो गया, ये पूरे गायक हैं, यानी गायक में 15, 7, 12 और 4 हो गए। लेकिन उसने कहा क्या? ओनली, और मुझे और कोई नहीं, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी है, ये भी है, नहीं चलेगा। ये इसका मीनिंग है। तो 15 में ये 7 क्या है? स्त्री है। और ये 4 क्या है? प्रबंधक है। तो ये 4 तो पहले कर जाएगी, प्रबंधक मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गायक चाहिए। अब गायक चाहिए तो गायक तो आपका आप 7 जो है सो स्त्री में है, वो कट जाएगी। अब 12 क्या है? वो प्रबंधक है, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा सिर्फ 15। ये समझ में आ गई बाबू? सिर्फ हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है जी अगला क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, कहता है कि ठीक है, तीनों में प्रदर्शित की गई है, फिर किस भाग में दिखाया गया? अच्छा, जो तीनों का यानी कॉमन तीनों कौन है? तो क्या ये 1 तीनों में कॉमन है? नहीं। क्या ये 7 तीनों डायग्राम में है? नहीं। क्या 3 है? नहीं। अच्छा, ये सर 4 कितने में है? तो 4 तो मात्र 2 डायग्राम में, एक इसमें एक इसमें है, नहीं। 6 मात्र एक इसमें और एक इसमें है, नहीं। 2 ये मात्र 2 में कॉमन है, तो बच गया क्या? 5। यही 5 जो है, ये जो 5 है, ये देखिए, ये तीनों में है कि नहीं? देखिए तो एक इधर से डायग्राम आया, हाँ सर, ये देखिए डायग्राम, ये 2 में आया, और एक देख लीजिए ये तीसरा, ये तीनों में है कि नहीं? ये आंसर 5 दिया है, हाँ ऑप्शन दिया है, ये ठीक है, गुड। आइए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि हाँ ठीक है, अच्छा इसमें भगवान व्यक्ति को दिखाई जो केवल, अच्छा यहाँ कुछ अलग है, जो केवल 2 संघों के सदस्य हैं, केवल 2 का, ध्यान रखिएगा बढ़िया से। अब 2 का बात करें, ये तो सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो 2 में आ जाएगा 2, है ना? ये 4 भी आ जाएगा बाबू, और ये 6 भी आ जाएगा। सर 5 2 में नहीं आएगा? नहीं। क्यों? देखिए 5 तीनों डायग्राम में कॉमन है। 5 क्या है? तीनों डायग्राम में कॉमन है। अब क्यों नहीं ले रहे सर उसको? इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, ओनली इन 2, केवल ओनली वर्ड बहुत सीरियस होता है ना, केवल 2 में ही 3, इसका अर्थ है कि 3 नहीं, तो 2 में आपका 2 है, 6, तो 2 भी दिया है, 4 भी दिया है, 6। अच्छा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है ऑल, यानी ऊपर जो दिया गया ऑप्शन वो सभी सब, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितना? 4, 6 और 2, ये ठीक है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? गुड, वेरी गुड, बहुत सारे नंबर दिए गए हैं। कहता है 4 डायग्राम है जी, 4 संघों की सदस्यता इस संख्या द्वारा उन व्यक्तियों को
दिखाया गया है जो चारों संघों का सदस्य। अच्छा, जो चारों डायग्राम में हो तो फटाफट एलिमिनेट कर लेते हैं। 4 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, 3 नहीं, 5 2 में है, 7 भी 2 में है, 9 2 में है, 8 2 ये ठीक है। 11 तो 11 आपका 1 में है, 2 में है, फिर 3 में है। 10 भी क्या है, 1 में है, 2 में है और 3 में है। नहीं, मात्र एक 6 है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा बाबू। यहाँ पे मात्र 6 एक ऐसा डिजिट है जो आपका चारों सदस्य में, चारों संघों में है। कौन सा था? 6 नहीं, नहीं, हाँ, आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया बाबू? फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक 0 लेवल से बता रहे हैं आपको कैसे काट काट बनाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बाबू? अच्छा ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन 500 प्रत्याशी है। कोई बात नहीं, आपका इसमें हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी सब पढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कहता है कितने प्रत्याशी। अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए, टोटल कितने हैं प्रत्याशी? 500। इनका अंग्रेजी, हिंदी और मैथ में परीक्षा हुआ है, ठीक है। तथा विविध परीक्षणों में कितने प्रत्याशी अनुत्तीर्ण हुए, कितने फेल हुए, उन्हें दर्शाया गया है। यानी सभी फेल को दर्शाता है, ठीक है। तो कहता है कि आपको यह पता करना है कि कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण, कम से कम 2 का प्रतिशत निकालना, ठीक है। कोई बात, कम से कम 2, कम से कम 2 यानी उससे कम नहीं, उससे कम वाला काट दीजिए। तो कम से कम 2 कितना हो गए? 10। कम से कम 2 कितने हो गए? 12। कम से कम कितने हो गए? 12। हाँ ये 12, ये 12 है, ठीक है। और कम से कम का मतलब है उससे ज्यादा, तो कितना? 5 हो गया। तो 12 24 और 10 34 और 5 कितना? 39 हो गया। नहीं, तो कहता है कि प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में है जी, ठीक है। तो 500 का इतना प्रतिशत फेल है, तो 500 का इतना प्रतिशत निकालिएगा तो निकल जाएगा जी ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। इसको निकल जाएगा, देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा आपका 9। इसको निकालिए पहले, 39% है ना, हाँ ठीक है। किसका? 500 का। तो 5 9 5 45 अब 5 3 15, 15 और 4 कितना? 19। नहीं, यानी 500 का 195 विद्यार्थी जो है सो क्या है? फेल है। तो 5 3 15, ठीक है जी। क्या कर रहे हैं? अच्छी सब कितना है? तो 500 अच्छी सब प्रतिशत में दिया गया है क्या? 39% फेल है, ठीक है। का आपका निकालेंगे तो आपका प्रतिशत, ठीक है, 5 से निकालिएगा तो कितना आएगा जी? 1 सेकेंड जी। 39, ठीक है ना। 12 24 24 10 34, 34 + 39, ठीक है। 40 5 आपका कितना हो जाएगा? ये 8 नहीं, 8 आपका नहीं जाएगा, 7। ओहो, ठीक तो है। 1 सेकेंड चाहिए। टोटल कितना हुआ बाबू? ये 39, ठीक है। और कितना परसेंट है? 500 का ना जी, ठीक है। 39 बाई कितना? 5% निकाल दीजिए। 5 से काटिए तो कितना होगा? 5 35 40
7.8 और 0 दूगो है तो 0.0 आपका दूगो पड़ जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा वैल्यू 535, ठीक है। और आपका 39, ठीक है जी, आपका 560, ठीक है। ये दूगो 0 है तो दूगो 0 आपका आ जाएगा, यानी 7.8 कह सकते हैं, 7.8 सॉरी कितना होगा बाबू, 7.8, ठीक है 7.8 हो जाएगा। ये नहीं कितना आएगा, 39% है 500 का बाबू, 39 है किसका, 500 का, तो सीधे 39 में 5 मल्टीप्लाई कितना जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा तो टोटल वैल्यू निकल जाएगा कम से कम का, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा 7.8%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अलग निकाल लेते हैं। ये सीधा कर रहे हैं भाई कितना है, ये कम से कम का मतलब है कि पहले ये वाला डाटा जोड़ लीजिए और फिर उससे ज्यादा मैक्सिमम 3 हो 4 हो सबको ऐड कर लीजिए, तो कितना 39, यानी 39% प्रत्याशी में कितना कम है, तो 39 किसका, 500 का, तो 500 का 39 ये कितना होगा, 77.8 आ जाएगा, ठीक है। क्या है हमारा है, अच्छा कोई बात नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि यदि पी सरकारी है, ठीक है, अच्छा ये गवर्नमेंट का है, देख लेते हैं। और ठीक है, अच्छे छूट गया, पीजीसी है ना, ठीक है, पी आपका निजी है, ओके, ये तो आपका निजी हो गया यानी प्राइवेट हो गया, और कॉर्पोरेट हो गया, और ऐसे गवर्नमेंट का। तो कहता है कि निजी, ठीक है, निजी और कॉर्पोरेट क्षेत्र, तो निजी और कॉर्पोरेट का मतलब ये बातें हो रही है, यही ना निजी कॉर्पोरेट का मतलब, परंतु सरकारी द्वारा नहीं, तो ये नहीं, यानी कितना 7 स्कूलों की संख्या कितनी है, तो 7 है, ये सब ज्यादा 1000 में है जी, 7000 बात का सबसे आसान, अभी डाटा किसमें है, ठीक है, आपका आंसर क्योंकि साथ है ना बच्चा जी, बाकी तो नहीं। कहा क्या कि निजी और कॉर्पोरेट, तो निजी और कॉर्पोरेट में क्या है 1 और 7, लेकिन कहता है कि नहीं गवर्नमेंट चाहिए कट जाएगा, सिर्फ बचे कितना 7, तो 7 आपका कितना 1000, ये 1000 में सब डाटा क्या है 1000 में है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, कह रहा है कि अच्छा ये सब दिया, सर्कल जो है सो सर्कल को आयत कहें, आयत को त्रिकोण कहें, त्रिकोण को ये कहे, अच्छा ठीक है, ये कोडिंग हो गया, कोई बात नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आइए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि यदि हम सर्कल को आयत कर रहे हैं, ठीक है, बीच आयत त्रिकोण जगह इसका अध्ययन, ठीक है, तो पूछ रहा है कि यहाँ ध्यान, कौन सी संख्या केवल आपका कहाँ ट्रायंगल में होगी किंतु अन्य 2 आरेखों में नहीं। बस यहाँ जो लिखा है ना इतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है। कहेंगे आयत को त्रिकोण कहेंगे और त्रिकोण को क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। तो पूछा कौन सी संख्या केवल ट्रायंगल में होगा, तो ट्रायंगल किया है, ये बात ध्यान रखिए। रेक्टेंगल को क्या मान लिया उसने, त्रिकोण, बस। रेक्टेंगल को क्या मान लिया है, इसको उसने कहा कि यदि ये ट्रायंगल यानी रेक्टेंगल यदि हम ट्रायंगल मान ले, ठीक है, मान लिया, तो यही डाटा हमारा, ठीक है, लेकिन अन्य 2 आरेख में नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर जो किसी और आरेख में नहीं। तो देखिए इसका वैल्यू, ये सब तो इसी में है जी, ये सब 2 में है, तो सिंगल में क्या बचा, तो यहाँ 1, यहाँ 16, क्या बचा 8 और 9, तो आपका 6 यहाँ 7 है नहीं, 10 है नहीं, 6 है नहीं, क्या है 1 है। ये कोडेड फॉर्मेट है, इसको बनाने के लिए सबसे बेहतर है कि जो क्वेश्चन पूछे केवल ट्रायंगल में होना चाहिए। तो देखिए ट्रायंगल किसका कोड किया है,
तो आयत को कहा कि आप ट्रायंगल मान लीजिए, यानी जो रेक्टेंगल है उसको ट्रायंगल, तो बस रेक्टेंगल में चलिए सीधे बात खत्म, बाकी दुनिया से कुछ भी लेना देना आपको नहीं। लेकिन कहा कि किंतु अन्य दो में नहीं होना चाहिए। तो ये जितने डाटा है ये सब क्या है, सब में दो दो डाटा है, तो बच के गया 11689 11689। अब ऑप्शन में आया तो मात्र एक ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1, बात खत्म। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। कैसा रहा? बिल्कुल अच्छा रहा सेशन, आपके लिए होना चाहिए। और समझिए बहुत बढ़िया तरीका से बताए हैं, आप आराम से क्वेश्चन को एलिमिनेट करके बना सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। बाकी थ्योरी चलेगा तो थ्योरी में देखेंगे कैसे शॉर्टकट में बनाएंगे फटाफट फटाफट। ये जितने चले सब सॉल्यूशन चल रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत। और आप सब अपने चैनल सिल्वर इंस्टीट्यूट में बने रहें और अपने फ्रेंड से कहें ऐप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसको डाउनलोड करें, ताकि इससे अच्छे क्वेश्चन से आप लोगों को मुलाकात हो सके, ठीक है। थैंक यू। आपके रिजल्ट के लिए हमेशा तैयार, सिल्वर इंस्टीट्यूट, सिल्वर इंस्टीट्यूट दिमाग में सेट कर लीजिए, सिल्वर इंस्टीट्यूट आपके लिए तैयार है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।